नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नोगजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, हमारा चल रहा था टॉपिक चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, और जिसमें हम लोगों ने क्या कर लिया था, मनी मार्केट के जो भी टाइप्स है उतने तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। तो डायरेक्टली बुक में से देखेंगे हम लोग रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। उसके हमारे बुक में क्या है, एक 7-8 पॉइंट दिए हुए हैं, वो सभी पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहला रोल है दोस्तों शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर्स। अब मनी मार्केट हमने देखा क्या करता है कि शॉर्ट टर्म जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या तो फिर शॉर्ट टर्म जो ट्रेड सिक्योरिटीज होती है उसमें ट्रेड करता है। और मेनली इसमें कौन से होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स यानी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या करती है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है जिनके जो भी 15 दिन के लिए इन्हें पैसा चाहिए, 30 दिन के लिए पैसा चाहिए, या तो फिर 45 डेज के लिए पैसा चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है, तो मनी मार्केट फुलफिल करता है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल मार्केट क्या होता है दोस्तों, वो अगले जो पार्ट है हमारा उसमें हम लोग देखेंगे। कैपिटल मार्केट क्या होता है, कॉन्ट्ररी लॉन्ग टर्म फंड्स पे जो करता है वो फोकस करता है। तो पहला हमारा रोल हुआ मनी मार्केट का इंडिया में, क्या हुआ कि ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है बोरोवर की, उसे फुलफिल करता है कौन करता है, मनी मार्केट। तो बुक में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। मनी मार्केट प्रोवाइड्स रीजनेबल एक्सेस फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बोरोवर्स एट द रियलिस्टिक प्राइसेस। रियलिस्टिक प्राइसेस मतलब मार्केट रेट पे उन्हें बोरोइंग और इन्वेस्टिंग करने का मौका कौन देता है, मनी मार्केट देता है। सेकंड है दोस्तों लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अब लिक्विडिटी क्या होता है कि लिक्विडिटी मतलब मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ मनी। मेंटेनिंग फ्लो ऑफ मनी, इसका मतलब क्या होता है कि अगर समझो कभी इकोनॉमी में क्या हो गया कि मनी का सप्लाई ज़्यादा हो गया या तो फिर मनी का सप्लाई कम हो गया, तो क्या करता है आरबीआई, मॉनिटरी पॉलिसी करता है। मॉनिटरी पॉलिसी से आरबीआई क्या करता है कि मनी मार्केट को कंट्रोल करता है कि एक इकोनॉमी में कितना लिक्विडिटी होना चाहिए, ये कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। और वो किससे कंट्रोल करता है, मनी मार्केट से कंट्रोल करता है। तो कैसे करता है हम लोग देखते हैं कि मनी मार्केट इज अ डायनामिक मार्केट बराबर इट फैसिलिटेट्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी इन द इकोनॉमी बाय द मॉनिटरी अथॉरिटीज। मतलब आरबीआई क्या करता है, कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज लाता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करता है। इस एक्टिविटीज से आरबीआई क्या करता है, मनी के फ्लो को जो है वो रेगुलेट कर लेता है। दिस इन टर्न्स लीड्स टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब ये फ्लो रखने से क्या होता है दोस्तों, तो जब भी कभी इकोनॉमी में राइट फ्लो ऑफ मनी होता है, मतलब राइट अमाउंट ऑफ मनी फ्लो करते होता है, तभी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। मतलब एक इकोनॉमी में कम पैसा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए। जब राइट अमाउंट ऑफ मनी एक इकोनॉमी में होता है दोस्तों, तभी क्या होता है, एक इकोनॉमी की ग्रोथ होती है और एक कंट्री भी डेवलप होती है। थर्ड है दोस्तों इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो इज द बास्केट ऑफ शेयर्स। बास्केट मतलब क्या कि जिसमें हमारे सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वगैरह रखे हुए होते हैं, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। मनी मार्केट में क्या होता है, बहुत तरीके के क्या इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल। अब ये ट्रेजरी बिल क्या करती है, गवर्नमेंट रेज करती है कि अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेजरी बिल निकालती है और वो ट्रेजरी बिल को क्या करते हैं, लोग परचेस करते हैं और गवर्नमेंट को पैसा दे देते हैं। गवर्नमेंट उनके बदले में उन्हें क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। कमर्शियल पेपर्स हो गया, कमर्शियल बैंक्स के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो ये सब क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब इससे हमारे पोर्टफोलियो क्या होता है, तो हमें सबको मालूम है कि इक्विटी मार्केट्स मतलब कैपिटल मार्केट्स क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, मतलब हरदम चेंज होते रहते हैं। निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह जो क्या होते हैं वो हरदम चेंज होते रहते हैं। इस वोलाटिलिटी से बचने के लिए, अपने रिस्क को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए लोग क्या करते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का फायदा लेते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिससे हमारी क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेज होता है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे पोर्टफोलियो मैनेज होता है, हमारी रिस्क जो है, हमारा रिवॉर्ड जो है वो मैनेज होता है। अब क्या लिखा है देखते हैं हम लोग कि मनी मार्केट डील्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद दैट आर डिजाइन टू सूट द रिस्क एंड रिटर्न प्रेफरेंसेस ऑफ द इन्वेस्टर्स। अभी कोई इन्वेस्टर्स होता है जो क्या होता है, रिस्क एवर्स होता है, और कोई होता है जो रिस्क लवर होता है। अब रिस्क लवर क्या होता है कि जो हमेशा रिस्क लेना चाहता है, और रिस्क एवर क्या होता है कि जिसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी थोड़ी कम है। वो क्या बोलता है कि मुझे फिक्स रिटर्न मिला तो भी चलेगा, बट मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा। तो इन सब के लिए इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड है, किधर है, मनी मार्केट में डिजाइंड है। दिस एनेबल्स इन्वेस्टर टू होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट विच इन टर्म्स हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। अब समझो किसी इन्वेस्टर के पास क्या है, शेयर्स का पोर्टफोलियो। अब शेयर्स तो बहुत वोलाटाइल होते हैं, हर रोज चेंज होते रहते हैं, हर सेकंड मार्केट चेंज होता है तो उनकी प्राइसेस चेंज होती है। अगर इसको कंपेंसेट करने के लिए उसे अगर लगा कि मुझे शेयर्स में लॉस हो रहा है, तो मेरे पास कुछ एक फर्म सिक्योरिटी चाहिए जो मुझे फिक्स रिटर्न देगी, तो वो फिक्स रिटर्न वाली सिक्योरिटीज कौन सी है, वो टी बिल ले सकता है। टी बिल क्या है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, 15 दिन का, 30 दिन का टी बिल लेगा तो उसे उतने दिन के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। तो पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए भी किसका हम लोग फायदा ले सकते हैं, तो
मनी मार्केट का फायदा ले सकते हैं दोस्तों। चौथा है दोस्तों इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म। अब इक्विलिब्रियम में हमने थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जिधर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस एक हो जाते हैं, मतलब ऐसी प्राइस, मतलब हम लोगों ने तो ये डिमांड और सप्लाई के नेचर में पढ़ा कि ऐसी प्राइस जिधर डिमांड और सप्लाई क्या हो जाता है, एक हो जाते हैं, उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते थे। अब इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म क्या होता है मनी मार्केट में, वो समझते हैं। वो क्या होता है कि थ्रू द रैशनल अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट चैनल, मनी मार्केट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। अब मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट होता है। तो शॉर्ट टर्म फंड्स के मार्केट में क्या हो सकती है, डिमांड भी हो सकती है फंड्स की और सप्लाई भी हो सकता है। किसी के पास एक्सेस मनी है तो वो सप्लाई कर रहा है, किसी को चाहिए शॉर्ट टर्म फंड्स तो वो डिमांड कर रहा है। इन दोनों का इक्विलिब्रियम कैसे समझेगा, तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम मनी मार्केट लेके आता है। कैसे, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके इन दोनों को मिला के क्या करता है, इक्विलिब्रियम लाता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ व्हाट, शॉर्ट टर्म फंड्स। तो अगर मनी मार्केट का कुछ भी सवाल आए दोस्तों, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें शॉर्ट टर्म फंड्स वाला जो वर्ड है वो आना ही चाहिए, क्योंकि मनी मार्केट इज ऑल अबाउट व्हाट, शॉर्ट टर्म फंड्स। फिर उसके बाद आता है दोस्तों फिफ्थ रोल ऑफ मनी मार्केट, वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। अब डेवलपमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो हमने देखा था टैक्सेस से आता है, फिर और कोई टोल्स वगैरह है उस सब से आता है। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक से मनी रेज कराती है। पब्लिक से मनी रेज कैसे कराती है कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट से पब्लिक से मनी रेज कराती है कि 30 दिन के टी बिल इशू कर दिए, 45 दिन के टी बिल इशू कर दिए। इन सब से क्या करती है, गवर्नमेंट को पैसा जो चाहिए वो पैसा मनी मार्केट गवर्नमेंट को दे देता है। उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट दे देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, अब ये टी बिल वगैरह जो होती है वो बड़े बड़े बैंक्स को इशू करती है, बड़े बड़े बैंक्स उसको सब्सक्राइब करते हैं और फिर गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट देती है। इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की भी ये है, गवर्नमेंट की भी जो नीड है दोस्तों किसकी, फंड्स की, वो नीड क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो इधर लिखा हुआ है देखो कि गवर्नमेंट टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजरी बिल्स। टी बिल्स मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट इशू करती है वो ट्रेजरी बिल्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि आप लोगों ने एक दो शब्द बहुत पढ़े होंगे कि सुने होंगे कि दो बज वर्ड्स है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब इन दोनों का एक शॉर्ट में हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है दोस्तों कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है एक गवर्नमेंट, एक कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। और फिस्कल पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, तो एक कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या तो फिर गवर्नमेंट जो बैठा है वो क्या करता है, डिसाइड करता है फिस्कल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द मार्केट्स थ्रू द बैंक्स। मतलब बैंक से जो भी फ्लो होता है मनी, उससे अगर आप लोग मनी को कंट्रोल कर रहे हैं या तो फिर फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल कर रहे हैं एक इकोनॉमी में, तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो क्या करे, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए, वो अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाए, फिर उसके बाद वो पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम मतलब हर व्यक्ति का जो इनकम है देश में वो बढ़ाए, जीडीपी बढ़ाए। ये सब चीज़ों के लिए जो भी एफर्ट्स गवर्नमेंट लेती है उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है कि सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई इन द इंडिया क्या करती है, आरबीआई अपने मेजर्स से मनी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब आरबीआई कौन कौन से मेजर से कंट्रोल कर दिया, तो सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाई गई, इसका मतलब क्या होता है। तो इन सब से क्या करती है आरबीआई, एक सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है और मॉनेटरी पॉलिसी से क्या करती है, सभी को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें पढ़ते हैं दोस्तों कि मॉनेटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक। जैसे मैंने आपको बोला, मॉनेटरी पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करता है, सेंट्रल बैंक, और फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। इट एम्स एट मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी टू इंक्रीज द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब क्या ये कंट्रोल करता है मनी के फ्लो को। इसकी वजह से क्या होता है कि राइट फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी में जाता रहे और उससे ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी बढ़ती रहे। अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इंश्योर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है दोस्तों, उसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ होगा, तो मनी मार्केट में उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। इसके लिए मनी मार्केट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को अगर हमें मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है तो मनी मार्केट इसके लिए यूजफुल है। इट गाइड्स द सेंट्रल बैंक इन डेवलपिंग द अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट पॉलिसी। अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट पॉलिसी मतलब क्या कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो मैंने आपको बताया, वो सब गाइड करने के लिए मनी मार्केट के जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं वो ऑपरेशंस क्या करते हैं, उसे गाइड करते हैं सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक उसके हिसाब से अपना मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाता है एक देश के गवर्नमेंट के लिए, एक देश के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद दोस्तों सातवां है इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश। तो मनी मार्केट क्या करता है, डील्स विद वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट क्लोज सब्स्टिट्यूट टू मनी एंड नॉट आर एक्चुअल मनी। मतलब क्या है कि शॉर्ट
टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट से मनी मार्केट ट्रेड करता है। मतलब समझो कि एक बैंक को दूसरे बैंक को 15 दिन में समझो कुछ कैश देनी है, 1 लाख डॉलर समझो कैश देनी है, तो उसके बदले में वो क्या देता है कि 1 लाख डॉलर का एक कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट दे देता है। मतलब एक्चुअल फ्लो ऑफ मनी नहीं हो रहा है, दिस इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब इसके वजह से क्या होता है कि एक्चुअल कैश का फ्लो ना होते हुए एक इकोनॉमी में इंस्ट्रूमेंट्स का फ्लो होता है, और इसके वजह से हमें कैश का जो इस्तेमाल है वो कम से कम हो जाता है। तो दस इट इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश, मतलब कैश का यूज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं। एक बैंक को दूसरे बैंक को अगर पैसा देना है तो वो उसको इंस्ट्रूमेंट दे रही है, एक्सेट्रा। ऐसे करके क्या होता है, कैश का यूज कम हो जाता है। फिर उसके बाद लास्ट है दोस्तों, रोल ऑफ मनी मार्केट, ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। जैसे मैंने आपको इस 6 पॉइंट में बताया कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करता है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में मनी मार्केट हेल्प करता है। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई, उससे क्या होता है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी उसको असिस्ट होता है। इसके लिए मनी मार्केट क्या करता है, तो मनी मार्केट फैसिलिटेट्स द डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स हु आर इन अर्जेंट नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। मतलब मनी मार्केट से क्या होता है, हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो भी डिस्काउंट हो सकता है। उससे क्या होता है कि जो ट्रेडर्स है, जिन ट्रेडर्स को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, वो पैसा उनको जल्दी से जल्दी मिल पाता है। वो उनके बिजनेस में वो पैसा जल्दी से जल्दी डाल देते हैं, और वो पैसा उन्होंने जितने जल्दी अपने बिजनेस में डाला उतने जल्दी आगे की साइकिल जो है वो प्रोसेस हो जाती है, और आगे की साइकिल प्रोसेस हो गई तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ गया कि इकोनॉमी का प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ा के कंजम्पशन बढ़ता है। जो हमने जो साइकिल पढ़ा था 7 चैप्टर में, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है, चालना मिलती है, और उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। ऑल्सो प्रोवाइड द वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि ये सब किसका पार्ट होता है, वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट होता है। अगर एक ट्रेडर को जल्दी से जल्दी पैसा मिले तो वो क्या करता है, अपने वर्किंग साइकिल में वो पैसा डालता जाता है, और उससे क्या होता है, उसका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। तो आज का हमारा लेक्चर इधर ही खत्म होता है दोस्तों। अगले लेक्चर में इसका अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।